प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये अभी जो लेक्चर वाइज क्लास है वो 7 क्लासें हो चुकी हैं। 8वीं क्लास है, मैं लेने जा रहा हूं। ये 8वीं क्लास क्या होगी? योगफल पर आधारित प्रश्न। योगफल पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो, चाहे वर्गों पर आधारित योगफल हो, चाहे घनों पर आधारित योगफल हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का जिक्र मैं एक ही वीडियो में समाप्त करूंगा और एक ही लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि योगफल पर आधारित प्रश्न हम सभी टाइप के जब पढ़ाएंगे तो उस थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। एक दिन डिटेल से बताऊंगा और उसके 60 मेथड भी बताऊंगा, तो आप इसे विधिवत करिए। यहाँ से एक प्रश्न लगभग हर एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो, या आपकी एसएससी बैंक रेलवे में भी खूब पूछे जाते हैं, लेकिन सुपर टेट में तो विशेष रूप से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है कि प्रथम सक्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए, ये इसके बताने के पहले हम आपको समझाएंगे कि हम सवाल को लगाते कैसे हैं। पहले एक बार डिटेल एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं, फिर आपको हम डिटेल इसको समझाएंगे। सभी देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। एग्जाम्पल ये अगर कहा होता कि जोड़िए, टू जोड़िए, सभी लोग देखिए अच्छे से, 3 4 5 और 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। पहले हम आपको 10 तक ही जोड़ के समझा दें, इसके बाद आपको पूरे 25, चाहे जैसा प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। सभी लोग देखें, आप बताइए, अगर इसको सिंपल जोड़ने को लिए कहा जाए तो अगर हम सिंपल वे में जोड़ें तो ये छोटा सा प्रश्न हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 7 36 36 9 45 9 45 10 55, ये 55 हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या कोई रूल इस पे बनाया जा सकता है, क्या कोई फार्मूला इस पे बन सकता है। तो अगर आप देखिए, मान लीजिए मैं इस पहले वाली संख्या को इस लास्ट वाली संख्या में जोड़ दूं, तो मुझे बताइए कितना, 1 और 10 कितना हो जाएगा? 11। अच्छा, इधर से प्रथम संख्या, पहली से दूसरी संख्या, और उधर से भी दूसरी संख्या, यानी लास्ट से भी दूसरी संख्या हम जोड़ें तो भी 11 होगा भाई। 2 और 9 11। देखिए, इधर से तीसरी संख्या और लास्ट से भी तीसरी संख्या अगर हम जोड़ें तो बताइए, 8 और 3 11 हो गया। अगर इधर से चौथी संख्या हम जोड़ें और लास्ट से भी चौथी संख्या जोड़ें तो 7 4 11 हो गया। इधर से हम पांचवी संख्या और इधर से भी पांचवी संख्या जोड़ें लास्ट वाली संख्या से भी, तो बताइए 6 5 11 हो गया। आपका एक आपको क्रम मिला क्या? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम जब जोड़ते हैं तो जो योगफल मुझे प्राप्त होता है, वही जब हम क्रम से जोड़ते हैं इधर से और उधर से, तो सभी में वही मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए इसको कुछ रूल से जोड़ना हुआ तो पहला और अंतिम अगर मुझे ये पता हो तो हम पूरे को जो जोड़े ना जोड़ते और 1 और 10 जोड़ लेते 11, और हम ये कहते कि 10 संख्याएं हैं तो ऐसे 5 जोड़े बनेंगे, क्योंकि जितनी संख्या होगी उसके आधे जोड़े बनेंगे 2 2 के, तो ये 5 हो जाएगा और आंसर हो जाता है 55, यानी 55 हमारा आंसर हो जाता। आप लग रहा है बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी पर आप फार्मूला बना सकते हैं क्या? सभी लोग देखें, हम यह कह सकते हैं, सभी लोग देखें कि प्रथम पद जब हम योगफल का प्रश्न फार्मूला बनाएंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे। अंतिम पद, सभी लोग देखें, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और इंटू पदों की संख्या अपान हो जाएगी 2 अपान 2। आपने देखा, उसी से मैंने एक फार्मूला बना लिया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू पदों की संख्या अपान 2। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि a प्लस यल इंटू यन अपान 2, तो इसे याद कर लीजिए, ये फार्मूला हो गया। सभी लोग देखें, ये फार्मूला कैसे बना, आप इसको भी समझ रहे होंगे। देखिए, आप किताबों में देखेंगे तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फार्मूला दे सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बता रहा हूं जिससे चाहे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे, चाहे सम संख्याओं का योगफल पूछे, चाहे विषम संख्याओं का योगफल पूछे, चाहे कहीं बीच से आ जाए, सभी के सभी सवाल आप इससे लगाएंगे एक ही फार्मूले से। अलग अलग फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं अन्य क्वेश्चन को करके क्या इससे कैसे हम हल करेंगे। आप समझ गए होंगे तो देख लीजिए इसे। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखिए प्रथम या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100। इसका मतलब यही हुआ कि शुरू से लेकर 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्रथम पद बताइए कौन सा है, 1 हुआ, और प्लस करेंगे अंतिम पद क्या है, 100 हुआ, जोड़ देंगे। और अच्छा पदों की संख्या कितनी है, 100, अपान में 2 कर देंगे क्योंकि ऐसे 50 जोड़े बनेंगे। तो देखिए इसे हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा आ कितना गया, यह 101 और इंटू 50 हो गया तो 505 और एक जीरो बढ़ गया यानी 5050 हमारा आंसर हो गया, यानी बी फॉर बॉय, बी हमारा आंसर है 5050। तो हम देखते हैं दूसरे प्रश्न पर और चलते हैं दूसरे प्रश्न को, देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में, प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो यहां भी हमारा प्रथम पद सभी लोग बताएं 1 होगा और लास्ट वाला हो जाएगा 120 इंटू 120। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो देखिए 60 हो गया, यानी 121 इंटू 60 हो गया। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 6 दूना 12, 6 कम 6 7, यानी 7260 हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी सी राइट आंसर है। तो चलिए हम अगला सवाल, कि अगले सवाल पूछा गया है, सभी लोग देखें। तीसरे नंबर का जो सवाल है, देखिए शुरू से न देकर बीच से दे दिया गया है, फिर भी हमारा क्वेश्चन उसी तरह से लगेगा जैसे लग रहा था। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है 76 हम लिख लेंगे, अंतिम पद क्या है यहाँ पर देखिए 190, इसको भी लिख लेंगे। और इनटू पदों की संख्या, देखिए अगर एक से होता तो पदों की संख्या 190 होते, 100 पदों एक से नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 190 में कितना नहीं है, 75 नहीं दिया गया है। तो इसे माइनस करेंगे, 10 में से 5 5 हो जाएगा, 8 में 7 गए, हम करेंगे 1, यानी 115 पद होंगे। 115 बटे हम क्या करेंगे 2, इससे लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 6 और 7 दूना 14 15 16, यानी 6 और 1 1 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए 266 इंटू 115 बटे 2। इसे कैंसिल करेंगे, 133 इंटू 115 गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी 3 पीछे 15, 3 एक कम 3 एक 4 और 3 एक कम 3, फिर 3 से गुणा हो जाएगा, 5 4 3 हो जाएगा, और फिर 1 से होगा तो 5 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 4 3 7 5 12 और 3 1 4 1 5 और 1, यानी 15,295। देखिए आंसर कहाँ है, बिल्कुल सही आंसर है सी, 15,295 ऑप्शन सी आपका आया। यानी हम इसे, अच्छा एक बात और है, मैंने यहाँ निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि यह एकदम देखिए 76 के बाद 77 77 78 79, यानी एक क्रम से दिया गया था प्राकृतिक संख्याएं, और 75 तक नहीं था तो मैंने 75 घटा दिया। लेकिन मान लीजिए सम संख्या में पूछे, विषम में पूछे, इसके बाद या तो कोई और अंतर आ जाए 10 10 का 20 20 का, तो एक फार्मूला होता है, यही चीजें जो 115 हमने निकाला उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं। तो चलिए देखिए हम क्या निकालेंगे, यानी अगर पदों की संख्या पूछे, इस फार्मूले, यही दो फार्मूला इसमें याद करना है आपको। पदों की संख्या अगर पूछा जाए कि पदों की संख्या क्या होगी, तो सभी लोग देखिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद माइनस कर देंगे, अपान सारवंतर हम करेंगे, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और प्लस कर देंगे 1, ये फार्मूला हमारा हुआ। अच्छा एक बात और देखिए, अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L माइनस ए अपान डी प्लस वन, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान कॉमन डिफरेंस +1। अच्छा देखिए इससे भी निकाले तो निकल आएगा 190 माइनस हमने क्या किया 76, अच्छा बटे किया तो कितना आया 1, यानी कॉमन डिफरेंस है एक ही है, प्राकृतिक संख्या है, +1 हमने किया। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे देखिए 8 में 7 गए यानी 1, तो 114 + 1 बराबर हो गया 115, वही चीजें आई। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि पदों की कुल संख्या हम इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखें। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 141, यानी ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का योगफल कह रहा है।
विषम संख्याएं कितनी है 1 से लेकर 141। उसी तरह से हम निकालेंगे, सभी लोग देखते रहें। पहली संख्या यानी 1 और अंतिम संख्या यानी 141। अब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या लिखेंगे। चूंकि ये जो पदों की संख्या होगी ये 1 से तो है, लेकिन ये विषम है, यानी लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है कि 1 2 3 4 हो, बल्कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो अगर हम इससे निकालें, तो अगर मैं सीधे से निकालूं तो देखिए 141 है, एक जोड़ेंगे 142, तो 142 का आधा 71 हो जाएगा। सीधे सीधे 142/2 यानी 71 पद होंगे। लेकिन देखिए ये तब होगा जब आप लगाने लगेंगे क्वेश्चन, तो आप अभ्यास करते करते आपको पता हो जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूले से लगाएं, ध्यान से देखिए वही आएगा। फार्मूले से हम पदों की संख्या अगर निकालें तो हम क्या कहेंगे, अंतिम पद यानी 141 माइनस प्रथम पद यानी 1 अपान करेंगे। कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस सभी में 2 है, तो 2 किया प्लस 1 किया। अब यहाँ पर 140/2 प्लस 1 यानी कैंसिल हो जाएगा 70 और 1 जोड़ेंगे 71, वही चीज आया। तो हम यहाँ 71 लिखेंगे, अपान 2 कर देंगे। सभी लोग देखते चले, ये हो जाएगा 142 इंटू 71/2। इसे हम कैंसिल करेंगे, ये 71 हो जाएगा। हम इसे गुणा कर देंगे, देखिए 71 और 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यानी 1 7 7 14, 9 1 10, 4 1 5, 5041 हो जाएगा। तो 5041 वहां मिला बी ऑप्शन में। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला कौन सा है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। सभी लोग देखें ये क्या है, ये सम संख्याओं का योगफल कह रहा है। अच्छा, सम संख्याओं में भी वही होगा, सभी लोग देखते चलें। हम क्या करेंगे, 2, पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 80 है। अब हम इसे करेंगे, पदों की संख्या मुझे निकालना, जब सम दिया हो, क्रम से दिया हो, शुरुआत से, तो एक तरीका तो यह है कि 80 में ही 2 का भाग दीजिए और 40 आ जाएगा, यानी पदों की संख्या 40 होगा। यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन हम अब जो फार्मूला बताएं उससे कैसे निकालेंगे, तो हम उससे भी देख लेते हैं। यही आएगा, आप देखिएगा कितने, 80 माइनस 2, तो 80 करेंगे माइनस 2 करेंगे अपान 2 करेंगे प्लस 1। क्यों अपान 2? क्योंकि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा, सभी लोग देखते चलें। तो देखिए यहाँ 80 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 78/2 प्लस 1 हो जाएगा। और हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 और 1 जोड़ेंगे तो 40, 40 हो जाएगा। यानी यही आया आपका। तो यहाँ 20 हम करेंगे, ध्यान से देखिए 82 इंटू 20 हो जाएगा, यानी 4 और 0 बढ़ाइए 1640, यानी 1640 हमारा ऑप्शन डी में आंसर मिला। तो ऑप्शन डी सही है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस डॉट 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 400 तक पूछा है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 25-25 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, आप सभी लोग देखिए, हम पहली संख्या क्या है, हम लिख देंगे 25, अंतिम संख्या क्या है 400 लिख देंगे। अब पदों की संख्या मुझे निकालना है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अंतिम पद यानी 400 माइनस प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ 25-25 का है, 25 का डिफरेंस है, तो हमने 25 लिखा। सभी लोग देखिए 25 का डिफरेंस है, कर देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 375/25 और हो जाएगा प्लस 1, यानी कितना बार जाएगा, तो देखिए 25 से कम 25 और यहाँ पे 12, तो 25 आपका कितनी बार जाएगा, 25 कम 25 हो जाएगा, 10 35 और यानी 12, 25 पंजे 125, यानी 16 बार जाए, वो 16 होगा, 15 बार जाएगा, एक जोड़ देंगे 16। तो 16 बटे हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 425 हो जाएगा, इंटू हम 8 का गुणा करेंगे। सभी लोग देखते रहें, अब क्या होगा, 8 पंच 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 चौक 32, 2 34, यानी ये 3400 आपका आंसर आ गया ए। तो आप समझ गए होंगे। हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, सभी लोग देखते रहें। और यहाँ पर देखिए क्या होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 प्लस 17 प्लस 27 प्लस डॉट 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 87। देखिए यहाँ अब डिफरेंस अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन लगेगा उसी तरह से, उसी फार्मूले से। हम क्या करेंगे, प्रथम पद यानी 7 प्लस देखिए अंतिम पद क्या होगा 87 इंटू पदों की संख्या निकाल लीजिए। पदों की संख्या बताइए क्या होगी, सभी लोग देखें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी 87 माइनस 7 अपान कॉमन डिफरेंस 10 है, चूंकि देखिए सभी में 10-10 का आंसर अंतर है, तो हम करेंगे और प्लस 1, यानी 80 अपान 10 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 9, पूरा आ जाएगा 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 अपान 2। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14
और 8 एक 9, 94 इंटू 9/2। हम इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 47 इंटू 9 तो 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36, 36 4 40 2 42। यहाँ पे देखिए 423 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है डी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। सभी लोग देखते रहें। 40 के प्रथम 45 गुणजों का योगफल, उसी तरह सवाल दिया गया है। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, यानी 40 का दिया गया, 40 का 1 में गुणा, 40 का 2 में गुणा, 40 का 3 में गुणा। तो देखिए कैसे, अब ये इसका मतलब मल्टीपल, यानी 40 में 1 का गुणा करेंगे तो 40, 40 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना? 80, 40 में 3 का गुणा, सभी लोग देखें 3 का गुणा करेंगे तो 120, डॉट डॉट डॉट, यानी 40 का 45 में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 40 में जब हम 45 का गुणा करेंगे तब क्या होगा, सभी लोग देखें तो देखिए ये हो जाएगा 1800। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहली संख्या 40 है, अंतिम संख्या 1800 है, तो हमने लिख दिया कि पहली संख्या 40, अंतिम संख्या 1800। पदों की संख्या तो दी गई है 45 बार, 45 का गुणा किया गया है, 45/2 कर दीजिए, का सवाल हो गया तो 1840 हो जाएगा, इंटू 45/2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर, 2 9 18, यहाँ 920 आ गया, तो 920 इंटू 45 हम कर देंगे। गुणा करते हैं, 0 5 दूना 10, 5 9 45 1 46, फिर 4 का गुणा 0 4 दूना 8, 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 0 और 8 6 14, 6 4 10 11, 3 1 4, यानी 41,400 कहाँ पे है? 41,400 डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आप समझ रहे होंगे मुझे लगता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, अगले प्रश्न को कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ज्यादा सवाल हैं, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, सही टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे तो आप बोर मत होइएगा, एक एक करके विधिवत पढ़िएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ क्या कर रहा है, अच्छा ये मिक्स क्वेश्चन दे दिया गया, +1 -2 +3 -4 +5। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो तरीके हैं लगाने के, तो दोनों हम आसानी से बता दें, पहले आसान विधि, इसके बाद डिटेल भी आपको बताते हैं। पहले देखिए +1 और -2 को अगर हल किया हमने तो -1 मिल जाएगा, +3 -4 को हल किया तो भी -1, +5 -6 को हल किया तो भी -1, और ऐसे ही करते गए, यहाँ पे हल करेंगे तब भी -1। अब यानी कि -1 मिल रहा है कितनी बार? दो दो का जोड़ा, यानी 50 जोड़े होंगे ऐसे कुल, जब दो दो का हम करेंगे तो भाई 100 संख्या है, यानी 50 जोड़े, तो -1 इंटू 50 तो कितना हो गया? -50। हमारा आंसर हो गया ये कौन सा आंसर हुआ? बी। लेकिन आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो चलिए डिटेल में भी बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। डिटेल में हम क्या होगा, जैसे +1 +3 +5, यानी यहाँ पे देखिए 1 +3 +5 +7, यहाँ पे डॉट 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 कितना है, प्लस वाला लीजिए तो 99 तक है। अब देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे देखिए माइनस, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए +2 +4 +6 प्लस डॉट 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 कितना है? 100 तक है। यही आपको इसको जोड़ने के बाद घटा देना है। अच्छा चलिए देखिए, 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं के का योगफल कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या इसको अगर जोड़ेंगे, अंतिम संख्या 99 और इंटू पदों की संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी, बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 25। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस दिया गया, इसको हल करते हैं। अच्छा, प्रथम संख्या 2 हो जाएगी, प्लस 100 हो जाएगा अंतिम संख्या, इंटू पदों की संख्या, यहाँ भी 50 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, यानी ये भी 25। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सभी लोग देखते रहे, ये हो जाएगा आपका 102 और इंटू 25 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये आपका 25 कॉमन है, गुणा करके भी घटा सकते हैं, लेकिन हम कॉमन ले लें तो देखिए 100 - 102, तो यानी क्या हो जाएगा, सभी लोग देखते रहे, 25 इंटू -2 यानी -50। हमारा आंसर आ गया, ये डिटेल में मैंने लगाया है, वही आंसर आ रहा है जो मैंने शॉर्ट में लगाया था। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 है, तो मध्य की संख्या बताइए, यानी ये टाइप चेंज हो गया है। ध्यान से सभी लोग देखिए, ये टाइप 2 का प्रश्न है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, पहले मैं इसे डिटेल बताऊंगा,
फिर इसे 60 मेथड से सरल ये करके बताऊंगा आपको इसका ट्रिक। ध्यान से देखिए, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पहली संख्या मैंने मान लिया, माना पहली संख्या, सभी लोग देखें, माना जो पहली संख्या है वह है यक्स। तो अगर यक्स है तो पहली यक्स हो गया, प्लस दूसरी हो गया यक्स प्लस 1, तीसरी हो गया यक्स प्लस 2, चौथी हो गया यक्स प्लस 3, ऐसे हम करते चलेंगे यक्स प्लस 4। ये हमारी 5 संख्याएं हो गई और इनका योगफल दिया गया है 100। देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो इनका योगफल 100 दिया गया है। अब देखिए इनको यक्स 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 को जोड़िए तो 5 यक्स हुआ, और 1 2 3 3 6 4 10, यानी 10 हुआ, तो ये 100 हो गया। यानी 5 यक्स उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, तो 90 हो गया, यानी 18 पचे 90, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब देखिए पूछा क्या है, मध्य की संख्या पूछा है, मध्य। तो मध्य में कौन आएगा, 1 2 इधर कर दीजिए, 1 2 इधर कर दीजिए, यानी मध्य में आएगा यक्स प्लस 2। तो यक्स प्लस 2 बताना है, तो आप क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू 18 और प्लस 2 यानी 20 हो गया हमारा आंसर। राइट आंसर हमारा बी है, यानी 20 आंसर होगा। ये मैंने डिटेल में बताया है क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, इसका 60 मेथड बताते हैं। आगे चलिए और देखिए, सभी लोग देखें, जब भी हम कभी मध्य की संख्या निकालते हैं, कोई भी सजातीय पद दिया गया हो, चाहे प्राकृतिक संख्याओं का दिया गया हो, चाहे सम संख्याओं का दिया गया हो, चाहे विषम संख्याओं का दिया गया हो, या किसी अन्य अंतर पद दिया गया है लेकिन अंतर कॉमन डिफरेंस समान हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं क्या, यानी मध्य पद। सभी लोग देखते रहे क्या है, कैसे लिख रहे हैं, मध्य पद। मध्य पद जब हम लिखेंगे मध्य पद, यानी यहाँ पर यम निकालना हो मुझे, तो कैसे निकालेंगे, सभी लोग देखें, यानी जो संख्याओं का योगफल दिया गया है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल अपान हम क्या क्या करेंगे, पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या से भाग देंगे, मेरा निकल आएगा। ध्यान से देखिए संख्या। अब आप सभी लोग देखें, ये फार्मूला याद कर लीजिए, कुल योगफल कितना दिया गया है 100, और पदों की संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग दीजिए, सीधे सीधे मध्य पद आ जाएगा कितना, 20, और यही हमारा आंसर है। तो आप समझ गए होंगे मध्य पद कैसे हम दूसरे मेथड से निकालते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे हल होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 70 है, 70 है, तो अंतिम पद बताइए। यानी अंतिम पद बताना है, कुछ नहीं करना है, मध्य पद निकाल लीजिए, यानी 70/7। यहाँ मध्य पद कितना हो गया जी, 10 हो गया। सभी लोग देखते रहे, यहाँ मध्य पद हो गया 10, कर अंतिम पद याद नहीं, बताइए 1 2 3 4 5 6 7, यानी मध्य पद कौन होगा, यही भाई। मध्य पद हम किसे कहेंगे, जैसे मैं हूं तो मेरे बाएं तरफ जितने होंगे उतने ही दाएं तरफ होंगे, तो मैं मध्य में कहा जाऊंगा। यानी इस संख्या के इधर लेफ्ट जितने होंगे उतने ही राइट में होंगे, तो ये मध्य पद है। तो ये बताइए कितना है, ये 10 है। अंतिम पद कह रहा है अंतिम, और कैसी संख्या है, प्राकृतिक, यानी एक एक की संख्या की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर ये 10 है तो ये वाला मुझे बताइए 11 होगा, ये वाला क्या होगा 12 होगा, और ये वाला कितना होगा 13 होगा, और बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या मिला, बी। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप कहेंगे सर मान लीजिए संख्या 21 हो, 51 हो, तब हम कैसे, आराम से कर लेंगे। मध्य पद आपको ये तो पता है ना कि ये तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, सॉरी ये चौथी संख्या। मध्य पद भाई, मध्य पद 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मध्य पद कोई पूछे तो 7 में एक जोड़िए, 8, 8 का आधा 4, यानी 4 मध्य पद होगा चौथा। और अंतिम पद पूछ रहा है, यानी 7वां पूछ रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस, कितना बढ़ा, यानी +3। तो यही हम +3 करेंगे, इस 10 में हम +3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होगा, सभी लोग देखते रहे। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 45 है, तो प्रथम पद बताइए। आप सोचेंगे कि अब इसे हम कैसे करेंगे, सेकेंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से तो कर ही लेंगे आसानी से, लेकिन सेकेंड से भी हसाल होगा। कैसे होगा देखिए, तो हम क्या करेंगे, मध्य पद अभी हमने बताया कि 45 बटे हम क्या करेंगे 6। अब देखिए 6 सते 42, 6 पंजे 30, यानी 7.5 आ गया। आप मुझे बताइए ये 6 संख्या है, 1 2 3,
4 5 6। हम 3 संख्या इधर करेंगे, 3 संख्या इधर करेंगे, कोई पद मध्य में बचेगा ही नहीं। लेकिन हमने मान लिया यही मध्य हुआ, तो मध्य हुआ 7.5। प्राकृतिक संख्या का मतलब इन दोनों संख्याओं में एक एक का अंतर है। अब आप बताइए इधर कितना अंतर हो जाएगा, चूंकि ये मध्य में है तो 0.5 का अंतर हो जाएगा। अब प्रथम पद पूछ रहा है तो ये 7.5 है, तो 0.5 घटा देंगे तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये वाली 6 हो जाएगी, ये वाली 5 हो जाएगी, और प्रथम पद हमारा हो जाएगा 5। तो बिल्कुल राइट आंसर है 5। हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। सभी लोग देखते चलें। देखिए यहाँ पर हम जब जाएंगे अगले सवाल पर, तो कह रहा है 5 क्रमागत, सभी लोग देखें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 120 है। यानी संख्याएं कैसी हैं, सम, और योगफल 120 है, तो अंतिम पद बताइए। देखिए मध्य पद हम यहाँ भी निकालेंगे, 120 करेंगे और 5 का भाग देंगे, तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी 24 आया, यहाँ पे 24 हो गया। और कह रहा है कि अंतिम पद, देखिए अंतिम पूछ रहा है, तो अब बताइए 1 2 3 4 5, यानी मध्य पद तो ये हुआ ना, हमने इसी को निकाला है 24, और अंतिम पूछ रहा है, तो अब चूंकि सम संख्या है तो सम में दो दो का अंतर होता है भाई, 2 4 6 8, तो दो दो का अंतर होगा तो 24 होगा, तो ये वाला 26 होगा, तो ये वाला 28 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 28। अगर इसे डिटेल में हल करना है तो चलिए हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, डिटेल में भी एक एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सम का योगफल हम डिटेल में कैसे निकाल, 28 आपका आ गया 60 मीटर से। चलिए अच्छा डिटेल देख लेते हैं। माना संख्या यक्ष है, तो यक्ष हो गया पहली संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, यक्ष प्लस 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सम संख्याएं हैं। फिर अगली क्या हो जाएगी, यक्ष प्लस 4 हो जाएगा, फिर यक्ष प्लस 6 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यक्ष प्लस 8। देखिए क्या आपकी 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 120। सभी लोग देखें 5 बार यक्ष है तो 5 यक्ष हो गया, प्लस 4 2 6 और 6 6 12 8 20, यानी 20 हो गया, बराबर 120 हो गया। तो 5 यक्ष बराबर 120 माइनस 20 यानी 100। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, ये क्या आ गया 20 पंजे 100, तो यक्ष की वैल्यू आई 20। लेकिन पूछा क्या है, अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा है, यक्ष प्लस 8, यानी हम निकालेंगे यक्ष प्लस 8, यानी यक्ष की वैल्यू 20 और प्लस 8 बराबर 28 हो गया। यह देखिए आपका डिटेल लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कैसे होगा, हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 210 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या सम ही है, तो इसका डिटेल तो बता चुका हूं, तो मैं 60 मीटर से बता रहा हूं कि आपका यम क्या होगा, यानी मध्य पॉइंट क्या होगा, 210/7, यानी 7 त्रिक 21 0 हो गया, यानी 30 होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, 7 संख्याएं हैं, 3 4 5 6 7। सभी लोग देखें अगर ये मध्य पद है, ये 30 है, तो पूछा कितना है, सबसे बड़ी संख्या यानी ये वाली संख्या, तो ये 30 है, तो सिंपल ये 32 होगा, ये आपका 34 होगा, और ये 36 होगा। बिल्कुल हम लगा लेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट जोड़ना चाहें, तो मध्य का पद तो मुझे पता है ना, मध्य पद में कौन आएगा, यानी चौथी संख्या आ जाएगी, चौथी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7वीं संख्या। तो 4 और 7 में कितना अंतर है, 3, क्योंकि दो दो का अंतर है, तो 2 को गुना करिए 6, यानी अब हम डायरेक्ट 30 में अगर हम प्लस 6 कर देते तब भी 36 आ जाता। तो आप समझ लीजिए जैसे आपको आसानी पड़े वैसे आप लगा लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, 6 क्रमागत सम संख्याओं 450 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, यानी यहाँ भी सम संख्याएं हैं, तो हम मध्य पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 450/6, तो 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, यानी 75 हो जाएगा, 75। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, आप जानते हैं इसमें मध्य तो कोई होगा नहीं भाई, 3 इधर हुआ 3 उधर। हम क्या कहते हैं, इसका मध्य मध्य पॉइंट तो यही होगा, तो ये 75। अब चूंकि सम संख्या है, सम में दोनों दो संख्याओं में अंतर कितना है, 2 का। तो अगर इसमें हम कहें कि कितना अंतर होगा इन दोनों में, तो ये 75 है, तो एक एक का अंतर होगा, यानी ये वाला कितनी वैल्यू हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू हम देखेंगे तो 76 हो जाएगा, और इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी,
74 हो जाएगा। सभी लोग देखें इधर वाली कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 74 हो जाएगा। खैर मुझे इधर से नहीं मतलब है, मुझे आगे से, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 76 हुआ तो 2 जोड़िए 78 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हुआ। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो समझ गए होंगे सभी लोग। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह क्या रहा है, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 है। यानी ध्यान से देखिए, यहाँ टाइप चेंज हो गया, यहाँ विषम संख्याएं आ गई, तो योगफल 155। तो चौथी संख्या क्या होगी। अगर हम 60 में देखें तो बहुत आसान है, लेकिन मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। पहले मैं 60 बता दूं। हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो 155 और बटे 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 यानी 31 आ गया। तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाली संख्या हो गई 31। पूछ क्या रहा है, चौथी संख्या यानी तीसरी संख्या 31। तो बताइए चौथी संख्या 33। भाई दो जोड़ देंगे, क्योंकि विषम संख्याओं में भी अंतर दो दो का होता है। तो 33 होगा। आंसर आपका ये आ गया डी। चलिए लेकिन हम आपको डिटेल बताते हैं क्यों कितना होगा, क्योंकि इसमें डिटेल में बहुत से बच्चे गलत हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, माना पहली संख्या यक्स है, अब बताइए दूसरी संख्या। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यक्स प्लस 1 कर देते हैं, सोचते हैं कि विषम संख्या 1 3 5 है तो 1 3 5 जोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 3 और 5 जो और 7 लिखा है विषम संख्या, हम डिफरेंस को जोड़ते हैं। दो दो का डिफरेंस है तो दो दो ही जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 होगा, यानी जैसे सम का चलता है ठीक उसी तरह चलेगा। x प्लस 4 होगा और x प्लस 6 होगा और x प्लस 8 होगा। कितनी संख्या थी, 5, तो 5 हो गई, 155 हो गया। अब हम लगाएंगे, ये देखिए 5x हो गया प्लस 4 2 6 4 10 8 8 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 2 6 6 12 8 20, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका। इसके बाद होगा 155, यानी 5x बराबर 155 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 135। अब इसे कैंसिल कर देंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ध्यान से देखिए हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चौथी संख्या, बताइए चौथी संख्या कौन है, x प्लस 6, यानी x प्लस 6 क्या होगा, यहाँ 27 प्लस 6 जोड़ दीजिए तो 33 हुआ कि नहीं। ये डिटेल हो गया आपका 33। तो देखिए ये भी हो गया डिटेल। हम आगे चलते हैं, और मैंने 60 में बता चुका था पहले ही। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। कह रहा है 6 क्रमागत, सभी लोग ध्यान दीजिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 120 है। तो पांचवी संख्या पूछ रहा है। विषम संख्या मिड पॉइंट हम निकालेंगे, 120 बटे 6 करेंगे, यानी ये 20 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 6 संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं में विषम, तो यहाँ पद तो कोई नहीं होगा मध्य में, लेकिन यहाँ ये मैंने मान लिया पॉइंट मध्य का है, तो ये 20 है। विषम में भी दो दो का अंतर होता है। तो पूछ क्या रहा है, पांचवी, तीसरी आपकी ये है, तो चौथी केवल एक बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में है, तो एक होगा तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा, दो बढ़ेगा यानी 23, यानी ये 23 हमारा आंसर होगा। राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग देखते चलें। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 217 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 200। देखिए यहाँ पर, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा लेता हूं। सभी लोग देखें, हाँ यहाँ पे देखिए 6 क्रमागत 120, अच्छा ये भी हो गया था यहाँ पे। हाँ देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 217 है। तो पांचवी संख्या पूछ रहा है, यानी मध्य पद हम निकालेंगे, 217 बटे 7 करेंगे, यहाँ पर देखिए 31 आ गया, यानी मध्य पद 31। अब पूछ क्या रहा है, देखिए 3 4 5 6 7, यहाँ पे मध्य का दे दिया गया, मध्य का दे दिया 31। जो पूछे वो बता दीजिए। पांचवी पूछ रहा है, यानी चौथी अगर 31 है तो बताइए दो और जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा ये, यानी आंसर ये सही है। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू, योगफल का ही प्रश्न है, लेकिन क्या है, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न है, कि जब वर्ग पर सवाल पूछे जाएं
तो कैसे होगा। तो इसे एक बात समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, सभी लोग देखिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला एक बनेगा और वो क्या होगा, ये योगफल बराबर n प्लस 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा, और ये हमारा फार्मूला है, इससे हम लगाएंगे। ये आपका फार्मूला है, लिख लीजिए। ध्यान से देखिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। तो अब हम इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चन को दिखाते हैं कैसे होगा। सभी लोग देखते रहें, ध्यान से देख, इसी से लगाएंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे, कैसे होगा, यानी 20 संख्याएं हैं, यानी अंतिम संख्या 20 है, तो हम करेंगे 20 इंटू 21 यानी n प्लस 1 2n यानी 20 दूना 40 प्लस 1 41। ध्यान से देखिए, अपान 6 भाई 2n प्लस 1। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 3 सत्ते 21 और ये भाग दीजिए 10 यानी 7 7 चौका 28, एक जीरो बढ़ाइए 2870। 2870 कहाँ है, बी में, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखें हमारा, अच्छा बीच से दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बीच से दे दिया गया। हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 से 30 तक दिया होता है, 1 से 30 तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 30 इंटू 31 और 30 दूना 60 यानी 61 61 बटे 6 और माइनस 11 के पहले की प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 10, तो 10 तक का हम निकाल के माइनस करेंगे, तो 10 हो गया इंटू 11 हो गया, 10 दूना 20 एक 21 हो गया बटे 6 हो गया। सभी लोग ध्यान से देखिए, ये 6 पंजे 30 सीधे सीधे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 दूना 6 3 सत्ते 21 हो गया, और ये 2 पचे 10 हो गया। चलिए गुणा करते हैं, 5 और 5 तिहाई 15 155 इंटू 61 करते हैं, और माइनस ये हो जाएगा 7 पचे 35 और इंटू 11 गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका क्या होगा, यानी 155 हो गया, और 6 पंजे 30 6 पंजे 30 3 33 और 6 कम 6 3 9 यानी 5 5 4 9, तो ये इसका गुना हो जाएगा 9455। अच्छा माइनस करेंगे, 11 पचे 55 11 तिया 33 और 5 38 385, तो बराबर यहाँ पे माइनस करिए, 5 5 गए 0 और 15 में से 8 गए 7 और ये बचा 3 3 में से 3 गए 0 और ये 9070 होगा, और 9070 हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखें। अच्छा यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी अब टाइप चेंज हो गया। सभी लोग देखें, संख्याओं के वर्गों का योगफल, एक फार्मूला और पहले तो बिना फार्मूले के, जो पहले फार्मूला बताया मैं उसी से लगाकर दिखाता हूँ, फिर आपको एक अलग से फार्मूला इसका बताता हूँ। सभी लोग देखें, मान लीजिए इसमें हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इससे भी निकाल लेंगे, देखिए 4 हो जाएगा, और 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अभी आपको बता चुका हूं, क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 20 दूना 40 41 और बटे कितना हो जाएगा 6, हम इससे निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना, 3 दूना 6 और 3 सत्त 21 और ये कैंसिल करिए, यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू और ये हो जाएगा 7 और 7 चौक 28 या 2870 गुणा करिए शून्य, और यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28 ये 0 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 2 4 अठे 32 32 और 2 34 और 4 दूना 8 3 11 11480 हो गया। तो 11480 आपका तो आ गया, लेकिन यह हम दूसरे फार्मूले से बताएंगे और आसान हो जाएगा लगाना। तो चलिए देखते हैं कि क्या फार्मूला है और आसान। तो देखिए इसको हम अगर यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए अगर कभी भी दिया गया हो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, समझिए इसको, प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, या आपका दिया गया है ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है, या आपके विषम यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर दिया गया है, दोनों का एक ही फार्मूला है। क्या सभी लोग देखें क्या होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 हो जाएगा, एक ही फार्मूले से लगा लेंगे आप। इसका मतलब जो अंतिम संख्या दी गई है उसे लगातार 3 क्रमागत बढ़ाइए, लिखते चले जाइए, गुणा करके अब 6 से भाग दे दीजिए। अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा इसी में बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं, हम इसी से लगाएंगे। देखिए 40 है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्या 40 इंटू 41 इंटू 42 सीधे सीधे अपान 6 बस हो गया।
6 सते 42, यानी आ गया हमारा, देखिए क्या हो गया, 40 इंटू 7 एकम 7, 7 चौक 28, गुणा कर दीजिए फिर, 4 सते 28 और 4 अठे 32 34, यानी 4 और 4 दूना 8 3 11, एक जीरो बढ़ाइए, 11,480। बिल्कुल आंसर आपका मिल गया, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखिए बीच से दिया गया है 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर और 14 स्क्वायर डॉट 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 30 स्क्वायर, यानी जब बीच से दिया गया है तो हम कैसे करेंगे। निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं होना है। पहले मान लीजिए कि ये शुरू से दिया गया है 2 से, कैसे होता, तब आप कहते 30 इंटू 31 इंटू 32 अपान 6। अब इसमें से मुझे क्या, देखिए यहाँ पे बहुत से छात्र गलत भी करते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये तो करेंगे 10 के पहले संख्या 9 होगी वही माइनस करने लगेंगे। नहीं, 10 के पहले कौन सी संख्या सम संख्या होगी, क्योंकि ये सम संख्याओं का दिया गया है ग्रुप, तो 10 के पहले की सम संख्या होगी 8, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 बटे 6 हम करेंगे और इसे हल करके निकाल देंगे। देखिए 6 पंजे 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 4। यहाँ गुणा करते हैं, देखिए 5 और 5 तिहाई 15 हो गया, इंटू 32 हो गया, माइनस 4 तिहाई 12, एक जीरो बढ़ाइए 120, गुणा करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 11, 2 एक कम 2 एक 3 और फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 3 एक कम 3 एक 4, गुणा कर दीजिए, देखिए अब जीरो हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 4 4960, 4960 माइनस 120, यानी ध्यान से देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा और 4840 हो जाएगा। तो 4840 क्या है, ये डी आपका सही आंसर है। तो हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ध्यान से देखिएगा अगला सवाल क्या होगा। अच्छा देखिए ये हो गया ना, हाँ हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे जो देखिए टाइप 3 आ गया। अब देखिए आपका टाइप 3 में तो क्या दिया गया है, टाइप 3 में दिया गया है विषम संख्याओं का, मैंने बताया विषम और सम का एक ही जैसा फार्मूला होगा, तो आराम से लगा दीजिए, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 11 तक दिया गया है, तो सीधे कहेंगे 11 इंटू 12 इंटू 13 अपान 6, बस कौन सा फार्मूला लगाया, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। ठीक, एक तरह से ये लगाएं, इस तरह से बोलें, और चाहे लगातार 3 संख्या जैसे 11 12 13 गुणनफल अपान 6 हम कर सकते हैं। देखिए 6 दूना 12, यानी 11 इंटू 26 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66, 11 दूना 22 और 6 28, यानी 286। तो 286 कहाँ है, सी में है। तो ये भी हो गया। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है देखते हैं वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 11 यानी बीच से दिया गया है, बाकी सब में वही है, 11 से शुरुआत है। तो देखिए जब बीच से है और विषम संख्याएं हैं, तो अगर मान लीजिए 1 से होती तो हम कैसे करते, हम क्या करते, 25 इंटू 26 इंटू 27 बटे 6 करते, और माइनस, अब यहाँ पे इसके पहले का यानी 11 के पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 9 होगा, यानी अरे आप 11 के पहले 10 मत कर दीजिएगा क्योंकि वो सम हो जाएगा। तो हम 9 से करेंगे, 9 इंटू 10 इंटू 11 और बटे 6, ये हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 13। अच्छा इसे हल करते हैं, देखिए 3 त्रिका, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 2 पचे 10, गुणा करते हैं, देखिए 25 इंटू 13 9 117 हो जाएगा, और माइनस 5 तिहाई 15 इंटू 11 हो जाएगा। इसका गुणा कर दें, देखिए 25 का गुणा हम करेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तो 5 लिखेंगे, यहाँ 17 बचा, 25 से कम 25, 25 10 35, 5 40, 2 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 यानी 2, यानी यहाँ पे 4 बचा, और 25 से कम 25 और 4 29, तो 2925, और 15 कम 15 और 15 कम 15 एक 16 165, माइनस कर दीजिए तो जीरो हो गया। और यहाँ पे 12 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे सभी लोग देखते रहे, और ये 8 में से 1 गए 7, यानी 2760। तो 2760 कहाँ मिला, सी में, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए टाइप चेंज हो गया, टाइप 4 हो गया। क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस और प्लस का मिक्स दे दिया गया है क्वेश्चन, सभी लोग देखें। अब इसको अगर हम देखें कि यहाँ पे +1 स्क्वायर है फिर -2 स्क्वायर,
+3 स्क्वायर -4 स्क्वायर डॉट डॉट यहाँ पे 35 तो दिया गया। इसको हम ग्रुपों में बांट लेंगे। देखिए 1 स्क्वायर हम करें, +3 स्क्वायर करें, +5 स्क्वायर करें और प्लस डॉट 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 कितना है आपका 35 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो -2 है वो क्या बन जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 34 तक है, तो ये हम 34 तक का स्क्वायर बना लेते हैं। यानी ये विषम संख्या अलग कर लिया और सम संख्या का वर्ग अलग कर लिया। देखिए 1 से लेकर 35 तक हम विषम संख्याओं का निकालेंगे तो 35 इंटू 36 बटे अच्छा इंटू 37 बटे क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, ये सम संख्या का है तो 34 इंटू 35 इंटू 36 बटे 6। सभी लोग देखते रहे 36 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 35 और 6 35 6 दोनों एक साथ है तो हम इसे लिख लेंगे 35 और 6 का गुणा करके कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचा 37 और माइनस इधर क्या बचा 34। अब देखिए 35 में 6 का गुणा 35 गुना 70 और 7 3 21 यानी 210 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 37 में से 34 चला जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी 630 हो जाएगा। 630 कहाँ है बी ऑप्शन में। तो देखिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही है 25 नंबर क्वेश्चन का। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सभी लोग देखें यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम 0.11 है तो 0.11 हम कॉमन ले लेंगे का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस देखिए 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर देखिए अगर 0.11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। लेकिन ध्यान से ये देखिएगा 121 में चूंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे है तो अगर हम दशमलव लगाएंगे तो होल स्क्वायर है तो 4 अंक पे लगेगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम दशमलव कर देंगे और ये हो जाएगा आपका। अच्छा इसका दिया गया है वैल्यू क्या दिया गया है 285 तो हम 285 का गुणा करेंगे बाकी हो गया हमारा क्वेश्चन आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, गुणा करिए 5 एकम 5 5 गुना 10 और 5 एकम 5 एक 6 फिर 8 का गुणा तो 8 हो गया 8 गुना 16 हो गया 8 एकम 8 एक 9 फिर 2 का गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2 फिर देखिए 5 हो गया 8 हो गया 6 6 2 12 2 14 हो गया और 9 4 13 13 1 14 हो गया और यहाँ पे 2 1 3 तो ये 1 2 3 4 यानी 4 अंक पे दशमलव है तो 4 पे 3.4485 कहाँ पे है सी में 3.4485 बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर घनों पर आधारित प्रश्न है यानी वर्गों का हो गया क्वेश्चन। घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे क्या होगा। सभी लोग देखें यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे देखिए एक बात समझ लें। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया 1 क्यूब प्लस आपका 2 क्यूब दिया गया प्लस 3 क्यूब दिया गया है प्लस डॉट 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 n क्यूब दिया गया है तो आप क्या करेंगे सभी लोग देखते रहें। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कह रहा है तो n क्यूब दिया गया है तो कहेंगे क्या यस n इक्वल टू n प्लस 1 n यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यहाँ फार्मूला ध्यान से सभी लोग देखें n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। अब हम देखिए इसको करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। देखिए क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन हम करते हैं यानी n 10 लिखेंगे और 10 प्लस 1 यानी 11 अपान 2 का होल स्क्वायर बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप इसे 2 पचे 10 कर देंगे यानी 55 का होल स्क्वायर 55 का होल स्क्वायर करना है जी 55 का होल स्क्वायर ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 50 25 और 5 36 यानी 3025 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू क्या होगी ये बी आंसर होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर देखिए प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल यानी वही चीज है जैसे आपका अभी पहला क्वेश्चन आपने किया है ठीक उसी तरह हम करेंगे। क्या 20 इंटू 21 अपान क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर यानी ये देखिए कैंसिल हो गया 10 आप 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100 हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 यानी बस हो गया 441 में 2 जीरो बढ़ाइए आंसर आपका मिल गया यानी 44,100 बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ 4 32 108, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन उसी तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लिया तो 1 आया, 4 अठे 32 आया, 4 दूना 8 और 4 सते 28 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये 1000 हो जाएगा। चलिए हम करते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे देखिए ये किसका क्यूब, बच्चों की क्यूब बनेगा। यहाँ पे देखिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ये आपको पता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब कितना होता है। तो हम अब क्या करेंगे, ये 4 लिखेंगे इंटू, इसका फार्मूला लगा लेंगे क्या, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। इससे हम हल कर लेंगे, सभी लोग देखते चले। 4 इंटू, अब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 121 लिखिए, 2 जीरो बढ़ाइए, आपका ये आंसर हो गया। कौन सा मिला, 121 और 2 जीरो, यानी एक, ये देखिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टाइप चेंज है और इस टाइप में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये देखिए आपके सम संख्याओं के घनों का योगफल है, तो सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम में चेंज होगा। सम में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब हम कॉमन ले लेंगे। 2 का क्यूब जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 5 का क्यूब। बाकी हम लगा देंगे वही हमने जो अभी सीखा है, 8 करेंगे इंटू, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 5 इंटू 6/2 का होल स्क्वायर, यानी देखिए 8 करेंगे इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसे कैंसिल कर देंगे, यानी 25 गुना हो जाएगा 50 इंटू 36, गुणा कर दीजिए, यानी 5 6 30 हो जाएगा, और 5 3 15, 15 3 18, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1800 बिल्कुल सही आंसर है क्या, 1800, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 31, सभी लोग देखें ये क्या होगा, यानी यहाँ भी हम वही कॉमन लेंगे, चूंकि सम संख्या ही दिया गया है। तो देखिए 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर क्या करना है, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब लेंगे चूंकि क्यूब दिया गया है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 10 का क्यूब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हुआ आपका, और इंटू करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, यानी देखिए 8 हम करेंगे इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 24,200 आपका सही आंसर है सी। चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 टाइप चेंज है, और यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको समझना होगा कुछ अलग दिया गया है, जितना अभी तक आपने देखा उससे अलग, यानी क्या क्या अलग है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अभी तक n जो हम दे रहे थे वो अंतिम पद ले रहे थे, यानी 1 स्क्वायर अगर वर्गों का योगफल था तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर अंतिम में मैं लिख रहा था। लेकिन यहाँ n का मतलब अलग होगा, तो पहले देखिए फार्मूला देख लीजिए हम कैसे सवाल को लगाएंगे। अगर विषम संख्याओं के घनों का योगफल पूछा जाए तो, यानी हम कहेंगे n स्क्वायर और 2n स्क्वायर -1 से हल करेंगे, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ जहां लिख लीजिए, जहां n की वैल्यू क्या है, n बराबर पदों की कुल संख्या है, पदों की कुल संख्या है, अंतिम पद नहीं है, गलत मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 11 को n मत बना दीजिएगा, n अब हम किसे लेंगे, पदों की कुल संख्या। इसी में, इसी सवाल में देखिए, अगर हम n निकालना हुआ तो n पदों की कुल संख्या अगर निकालना हुआ तो हमने आपको मैं बता चुका हूं, पदों की कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यल माइनस ए, फिर एक बार लिख दे रहा हूं, अपान डी प्लस 1 से, मैंने इसके पहले बता चुका हूं, हम इससे निकालेंगे और इससे निकाल करके देखते हैं क्या होगा। 11 है तो 11 में से 1 माइनस किया, और विषम संख्या है तो कॉमन डिफरेंस 2 हुआ प्लस 1, यानी ये 5 1 6 हुआ, 6 आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, कैसे सभी लोग देखें, हम कहेंगे 6 स्क्वायर और 2 इंटू 6 स्क्वायर -1, यानी 36 हो गया, और इंटू 71 हो गया, यानी हम क्या करेंगे, सभी लोग गुणा करके देखिए, यानी ये 36 और 7 6 42,
और 6 त्रिक 7 6 42 और 7 त्रिक 21 और 4 21 4 25, यानी ये 6 3 2 5 5 2, तो 2556 और 2556 कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन भी है, सभी लोग देखें और समझें। हम ठीक उसी प्रकार करेंगे, यहाँ हम अंतिम पद निकालें, यानी ये अंतिम पद नहीं, यहाँ पदों की कुल संख्या n निकालेंगे। तो n कितनी है देखिए, हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया 15 माइनस क्या करेंगे, सभी लोग देखें, 1 करेंगे और माइनस अपान करेंगे क्या, 2 और +1, यानी 15 में से 1 गए 14, 14 में 2 भाग देंगे 7, 7 1 8, 8 हुआ। अब यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो पदों की कुल संख्या है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर और 2 इंटू 8 का स्क्वायर -1, यानी 8 का स्क्वायर हो गया 64, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 64 -1, यानी ये हो गया 64, और इंटू करेंगे, देखिए 2 चौका 8 और 2 छंग 12, यानी आपका हो गया 128 -1, यानी 128 -1 यानी 64 इंटू 127 गुणा करिए। यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 6 से करिए 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 12 4 16 और 6 कम 6 1 7, यानी आपका हो गया 8 2 6 5 11 7 1 8, 8128। 8128 कहाँ दिया गया है, डी में, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका सभी सवाल समाप्त होते हैं। आपके योगफल को मैंने एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया और डिटेल भी दिया हूँ, शार्ट भी दिया हूँ। देखिए फिर एक बार आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन ये चैप्टर 1 समाप्त होगा, वैसे ही हम आपको पीडीएफ देंगे क्वेश्चनों का, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर पाएंगे। जितने टाइप के हम बताएंगे सब पर सवाल देंगे, जो सवाल पूछे जा चुके हैं आपके पेपर में, वे सबके सब हम सवाल देंगे। जो सुपर टेट में आ चुका है, जो टेट में आ चुका है, जो सीटेट में आ चुका है, सभी सवाल नंबर सिस्टम का देंगे। तो इसलिए आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो भी मिले और सभी की सभी फ्री में दे रहे हैं। मैं पूरी क्लास में फ्री में दे रहा हूँ, शाम को प्रैक्टिस चला रहा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी चीज चाहिए आपको कमेंट करके बताइए। मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए या कोई क्लास और चाहिए, बच्चे कमेंट करें तो मैं देखूंगा, तो उस पर विचार करूंगा और जितना संभव हो सकेगा उतना करूंगा। धन्यवाद।